नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। आज का कार्यक्रम एक बहुत स्पेशल कार्यक्रम है। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का समय बहुत एक सीक्रेट टाइम होता है, एक बहुत स्पेशल टाइम होता है, और अगर हम इस समय में योग का अभ्यास करेंगे तो हमको तो फ़ायदा हो गई, पर हमारा जो होने वाला बेबी है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूर योग अभ्यास करना चाहिए। ये एक सेफ प्रैक्टिस होती है, ये एक इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस होती है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत शक्ति देगा और बहुत स्ट्रेंथ भी देगा। पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रेगनेंसी में कि योग करना चाहिए, योग नहीं करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, क्या ये सेफ है। तो आज इस शो में मैं आपको थोड़े से फंडामेंटल्स बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में करना चाहिए, क्या चीज़ सेफ़ होती है और क्या चीज़ सेफ़ नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। हमारे ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम अच्छा है, और परंतु आप ये ध्यान रखें कि जो कपाल भाती क्रिया होती है उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको आप रिटेंशन के बिना करिए। तो जो भी आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप इनको कंटिन्यू करिए, पर आप इसमें रिटेंशन या तो बंद कर दीजिए या तो कम कर दें। ये फोकस करना है कि आपकी ब्रेथ को लंबी बनानी है और स्लो बनानी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मन की शांति देगा, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा और आपके होने वाले बेबी को भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देगा। तो इस समय में आप जितना भी स्लो कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, जो हम स्पाइन पे लेटते हैं योग में, ये अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि स्पाइन में प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे हमारा पेट बड़ा होता रहता है। तो इसलिए आपको ये बोस्टर्स, इनको बोलते हैं योगा बोस्टर्स, इनको हम लोग मसनद भी बोलते हैं, और ये काफ़ी जगह हमको मिल जाते हैं। आप अपने पास 2 मसनद रखिए। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप मसनद को कैसे यूज़ करेंगे रिलैक्सेशन के लिए और आसन के लिए भी। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में स्पाइन में ज़्यादा प्रेशर होता है और बैक एक भी हो सकता है, तो मसनद आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास मसनद नहीं है तो आप कोई भी कंबल को लीजिए और कंबल को ऐसे रोल कर दीजिए और यही शेप बनाएं, पर ये देखिए कि थोड़ा सा ये हार्ड होना चाहिए, थोड़ा सा टफ होना चाहिए ये। तीसरी चीज़ ये है कि आप ज़्यादा मुश्किल आसन का अभ्यास नहीं करें। हर चीज़ जो आप करें थोड़ा सा स्लोली करें, थोड़ा सा जेंटल करें। अगर आप इन्वर्जन्स माने सर्वांगासन, शीर्ष आसन कर रहे हैं, अगर आप एक योग के अभ्यासी हैं तो आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु अगर आप योग सबसे पहली बार कर रहे हैं तो हर चीज़ आप बहुत स्लोली करिए, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के साथ करिए। और फिर जितने भी पेट के बल लेट के हम लोग आसन करते हैं वो सब मना है। तो कुछ भी नहीं, आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं लेटना है मैट पे, और जब आपके मंथ्स बढ़ते रहेंगे तो आपको फिर पीठ पे भी नहीं लेटना है, आपको पीठ में सिर्फ मसनद के साथ लेटना है। परंतु प्रेगनेंसी में हम स्टैंडिंग पोस्चर्स योग की बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और हम रिलैक्सेशन पोजेस भी कर सकते हैं थोड़े से प्रॉप्स के साथ, और मैं आपको ये दोनों चीज़ें अभी बताऊंगी। फिर हम आखिरी में एक बहुत सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तो चलिए आप अपने योगा मैट पे खड़े हो जाएं।
तो हम शुरुआत करेंगे उत्कट आसन से। तो आप अपने पैर थोड़े से हिप विड्थ अपार्ट ले जाएं, हाथ को ऊपर, और यहाँ से आप ये कोशिश करिए कि आप कुर्सी पे नीचे बैठ रहे हैं और फिर ऊपर। सांस लेके नीचे, फिर ऊपर, सांस लेके नीचे, फिर ऊपर, और फिर आखिरी में हमको पूरे नीचे जाना है और यहाँ पे होल्ड करना है। ये कोशिश करिए कि आपका नितंब थोड़ा सा अंदर, हाथ को ऊपर लगाए रहें, बिल्कुल सीधा देखें, यहाँ पे होल्ड रखें। हाथ अगर थोड़ा सा ऊपर उठा सकें, एल्बो स्ट्रेट, यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल। गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ऊपर आ जाएं, हाथ को नीचे, फिर सामने की ओर देखिए, लेग्स को स्प्रेड करिए, पैरों को थोड़ा सा 45 डिग्रीज एंगल पे, हाथ को शोल्डर के एंगल पे ले आए, और यहाँ से हम ऊपर और नीचे जाएंगे। उत्कट कोण आसन का अभ्यास करेंगे। ये हमारे हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये कोशिश करें कि जब आप ऊपर जाएं तो अपने बटक्स को बिल्कुल टाइट करें। सांस के साथ इनहेल और एक्सहेल, और फिर हम इसको होल्ड करेंगे 10 से लेके 15 सेकंड तक। छाती को खोलें, होल्ड रखें इसको, और ऊपर आ जाएं, हाथ को नीचे, आराम से पैर को पास में ले आएं और विश्राम। सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। फिर आप थोड़ा सा पैरों को फैलाएं, सीधा पैर राइट एंगल पे, हाथ को ऊपर रखें, और यहाँ से हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले डायनामिकली, और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप इसको नीचे आके होल्ड करेंगे और अपनी उंगलियों की ओर देखेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। वापस आ जाएं, और वही चीज़ लेफ्ट साइड पे। फिर होल्ड रखें, छाती को खोलें, हाथ को खींचें और थोड़ा सा नीचे आ जाएं। सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। फिर ऊपर आ जाएं, हाथ नीचे और विश्राम। आंख बंद, सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ये ज़रूरी है कि आप हर एक पोस्चर के बीच में थोड़ा सा रेस्ट लें, क्योंकि आपको थकना नहीं चाहिए। हर चीज़ डायनामिकली अपने सांस के साथ करना है। लेग्स को फैला लें, राइट लेग को राइट एंगल पे, हाथ को खोलिए, फिर सीधे हाथ को आप अपने काफ तक ले आएं। राइट हैंड को खोलिए और यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर। पूरी छाती को खोल दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए अपने एंकल से। आप अपना हाथ पूरा नीचे तक भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमारा शरीर खुल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो आप इसको आराम से अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा। आप नीचे भी देख सकते हैं अगर गर्दन में कोई अड़चन है, या सीधा या ऊपर। वही चीज़ दूसरी ओर, हाथ को खोलें, छाती को अच्छे से खोलिए और नीचे आ जाएं। हाथ को पूरा अच्छी तरीके से ऊपर खींचिए, लंबा गहरा सांस अंदर। फिर आप हाथ को पूरा नीचे भी ले जा सकते हैं। प्रेग्नेंट बॉडी में लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हाथ में कोई अड़चन हो रही है, आप अपना हाथ कमर के पीछे भी ले जा सकते हैं और सीलिंग के ओर, या नीचे या सीधा।
ये भी एक अच्छा वेरिएशन है हाथ के लिए। और यहाँ से आप आराम से ऊपर आएं और लेग्स को पास ले आएं। प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी सी लेथार्जी बढ़ सकती है बॉडी में, तो ये आसन आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी शरीर में, तो ज़रूर करना चाहिए। लेग्स को फैला लें, राइट लेग को राइट एंगल पे, हाथ को खोलिए, फिर सीधे हाथ को आप अपने काफ तक ले आएं, राइट हैंड को खोलिए और यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर, पूरी छाती को खोल दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए अपने एंकल से। आप अपना हाथ पूरा नीचे तक भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमारा शरीर खुल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो आप इसको आराम से अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा। आप नीचे भी देख सकते हैं अगर गर्दन में कोई अड़चन है, या सीधा या ऊपर। चलिए अब हम नीचे बैठ जाते हैं। अब हम करेंगे बादकोनासन का अभ्यास। पैर को साथ में जोड़िए और पास में ले आएं और अपने पैरों को ऊपर नीचे करिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है पेल्विस को खोलने के लिए, हिप्स को खोलने के लिए। तो प्रेगनेंसी में इस आसन से आपको बहुत एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। तो अब अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो पूरी ये प्रैक्टिस बदल जाती है। ख़ास तौर प्रेगनेंसी में जो आप अपने लिए कर रहे हैं वो आप अपने होने वाले बच्चे के लिए भी कर रहे हैं। फिर आप अपना बोल्स्टर ले आएं और यहाँ पे आप इसको अपने स्पाइन पे लेंथ पे लगाएं और बस नीचे हो जाएं। आप अपने पैरों को यहाँ जोड़ भी सकते हैं और हाथ को खोल सकते हैं। ये हुआ हमारा सुप्ता बादकोनासन। और यहाँ इतना अच्छा लगता है क्योंकि आपकी पेल्विस पूरी खुल जाती है। थोड़े समय के लिए आप इस आसन में टिकें। ये जेंटल प्रेशर जो लग रहा है आपके पेल्विस में, ये आपकी पेल्विस को खोल देगा। इनहेल और एक्सहेल। ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज भी होता है और रिलैक्सेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग या फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डिंग पोस्चर्स होते हैं। और यहाँ से आप आराम से ऊपर आ जाएं और शवासन के लिए आप अपना दूसरा बोल्स्टर अपने घुटने के नीचे और एक बोल्स्टर अपने स्पाइन के नीचे और आप नीचे आ जाएं। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, आपके स्पाइन पे प्रेशर कम होगा और आप यहाँ अच्छे से रिलैक्स कर सकेंगे और बहुत सूदिंग है। आप अपने हाथ अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अपने स्टमक की हल्के से आप मसाज करिए। हाथ को गोल गोल घुमाएं, हल्का सा मसाज दें और हम इसी ही स्थिति में एक मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आप अपने हाथ पेट पे ले आएं, आंख बंद, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। अब ये विजुलाइज करिए कि आपके स्टमक रीजन में एक बहुत सुंदर सी लाइट पेश हो रही है। एक ये लाइट जिसका रंग हो एक गोल्डन कलर का। आपके स्टमक रीजन की हल्की सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे धूप की किरणें लग रही हैं, जैसे धूप की किरणें यहाँ पे छा रही हैं। आप लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर लेते रहें और ये विजुलाइज करते रहें
कि जो ये सूदिंग गोल्डन लाइट है आपके पूरे स्टमक रीजन में छा रही है, आपके होने वाले बच्चे के बॉडी के अंदर जा रही है। और ये गोल्डन लाइट एक हीलिंग लाइट है। जिस चीज़ को वो छूती है वो उसी अंग को, उसी ब्लड सेल को एनर्जाइज कर देती है। और इस तरीके से हमारा पूरा शरीर, हमारे होने वाले बच्चे का पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, शांत हो रहा है और खुश हो रहा है। यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपना ध्यान रखिए इस गोल्डन लाइट पे। फिर आराम से आप बोल्स्टर हटाएं, बहुत आराम से। राइट साइड आके आप सीधा बैठें। प्रेगनेंसी एक बहुत सीक्रेट टाइम होता है और इस टाइम पे हर एक औरत को योग का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। आज के आसन सिंपल भी थे, थोड़े से मुश्किल भी थे। आपका जो भी लेवल है आपको कुछ ना कुछ इस सीक्वेंस में मिल जाएगा। अब ज़रूर योग का अभ्यास अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए करें। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।